सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग CGL 2024 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग 19 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। इससे पहले के सारे शिफ्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। किसी में इंटरेस्ट की कमी है, इंतजाज़म नहीं है, उत्साह नहीं है, कंसर्न नहीं है मतलब चिंता नहीं है किसी चीज़ का, मतलब वो क्या है, उदास है। क्योंकि कि इंटरेस्ट नहीं है मतलब उदासीन है। वो क्या है, मतलब किसी भी मतलब वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी, मतलब वो न्यूट्रल है, ठीक है, इसलिए वो उदास है। तो इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, एपाथी। एपाथी का मतलब होता है उदास होना, सैड होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। एपाथी का मतलब होता है उदासीनता, सैड होना या इंटरेस्ट नहीं होना। जैसा कि बताया गया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब डिसइंटरेस्टेड है, वो डिसइंटरेस्ट है, ठीक है उसमें। तो वो क्या है, एपाथी है उसमें। एंटीपाथी क्या होता है, एंटीपाथी का मतलब होता है नफरत, घिरना किसी चीज़ से, मतलब हेट होना किसी चीज़ से, ठीक है, डिसलाइक करना किसी चीज़ को। इम्पैथी सिंपैथी सेम ही चीज़ है, दोनों का मतलब होता है सहानुभूति किसी के लिए। तो एपाथी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर से पूछा गया है। ए पर्सन हु हैज़ सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। ऐसा पर्सन जिसके पास सुप्रीम पावर हो, मतलब सबसे ज़्यादा पावर हो, सर्वोपरि हो वो, और अथॉरिटी हो या किसी चीज़ का पावर हो, ठीक है, सुप्रीम पावर हो या अथॉरिटी हो। अथॉरिटी का मतलब किसी कोई पोस्ट हो किसी चीज़ का, ठीक है, पद हो कोई उसके पास, तो उसे क्या बोलते हैं, सोवेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोवेरियन, जो दिया गया है। सोवेरियन का मतलब क्या होता है, मतलब कोई सम्राट होना, मास्टर होना, किंग होना, गॉड होना, किसी जगह का एम्पायर होना, सर्वश्रेष्ठ होना। अगर कोई पैरामाउंट है, ठीक है, जैसा कि बताया गया है, सुप्रीम पावर है उसके पास, इसका मतलब वो पैरामाउंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सोवेरियन हो जाएगा। डाइवर्सिटी तो होता है विविधता किसी चीज़ में, ठीक है, लोगों में विविधता, डेविएशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, वेरिएशन बोलते हैं। सेक्युलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को का जो सपोर्ट नहीं जो करता हो, ठीक है, सब धर्म को समान मानता हो, वो सेक्युलर होगा। फॉरेन तो पता है, फॉरेन का मतलब विदेश, ठीक है, जो ओवरसी, एक्सटर्नल, आउटर, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है कपड़े का, जो कहीं पर ऊपर किसी का ब्यूडियल होता है, टॉम होता है, ठीक है, तो इसके स्पेलिंग तो सही है। इंटरप्ट। इंटरप्ट का स्पेलिंग क्या होता है, INTERRUPT, ये भी सही है। बिगिनिंग, इसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। बिगिनिंग, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, बीच में किसी को रोकना, ठीक है, बाधा डालना, इम्पीड करना, स्टॉप करना किसी को। बिगिनिंग का स्पेलिंग क्या होगा, BEGINNING, बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ डबल जी दिया गया है जो कि एरर है। अकरेंस का क्या होता है, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, पहले बिगिनिंग का मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है, कमेंस करना, किसी चीज़ को ओपन करना। अकरेंस क्या है, किसी चीज़ का घटित होना, मतलब इवेंचुएट होना किसी चीज़ का, कैजुअलिटी, इंसिडेंट, कोई अकरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, इसका स्पेलिंग एरर है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में बताना है हमें। विल हायर दिया गया है तो विल बी हायर्ड होना चाहिए, कहाँ दिया गया है, आर हायर्ड दिया गया है, ये नहीं हो सकता। विल बी हायर्ड यहाँ दिया गया है, विल बी हाइडिंग दिया गया है, ये नहीं हो सकता। विल ज्वाइन दिया गया है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है हमें और सेलेक्ट करना है करेक्ट स्पेलिंग। मतलब अकरेंस का स्पेलिंग, ऑप्शन से पता चल रहा है अकरेंस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो अकरेंस का स्पेलिंग कितना है, OCCURRANCE, अकरेंस, RRENCE, यहाँ पर CE भी होना चाहिए जो कि छुटा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग ये वाला सही है। अकरेंस, बाकी में स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पर E दिया गया है, U होना चाहिए। OCCU डबल आर, यहाँ पर OCCURRAN, यहाँ A दिया गया है, सॉरी, एक दिया गया है इसलिए एरर है। यहाँ जो है E दिया गया है इसलिए एरर है, U होना चाहिए। यहाँ डबल आर नहीं दिया गया है इसलिए एरर है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, OCCURRENCE, अकरेंस, ठीक है, किसी चीज़ का इवेंचुएट होना, जो मैंने अभी पहले बताया। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है। एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को पार्डन करना, क्षमा करना, ठीक है, दोष मुक्त करना, एक्विट करना, एक्विट, बड़ी करना, रिहा करना किसी चीज़ से, ठीक है। तो एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो एक्यूज़ का मतलब होता है किसी पे क्या करना, दोष लगाना, ठीक है। एक्सक्यूज़ तो वही चीज़ हो गया, पार्डन करना,
ठीक है। कमेंड का मतलब होता है किसी का प्रेज करना, प्रशंसा करना, किसी की का तारीफ करना, ठीक है। अपील, अपील का मतलब तो अपील करना होता है, मतलब फिर से इसे रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूज, जिसका मतलब क्या होता है किसी को क्या करना, ब्लेम करना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स बताना है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, शानदार, मतलब स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। ग्रांड बोल सकते हैं, सॉरी, ग्रांड बोल सकते हैं, ग्रैंडियोज बोल सकते हैं, ग्रैंडियोज बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं स्टनिंग बोल सकते हैं, स्टनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स ही पूछा जा रहा है। स्प्लेंडेड यहाँ दिया गया, स्प्लेंडेड सिनोनिम्स हो जाएगा। स्केयर्ड दिया हुआ, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, फियरफुल। और एक है सैकर्ड, सैकर्ड का मतलब होता है पायस, पवित्र, ठीक है, पिटी जिसे बोलते हैं। दूसरा स्लो, स्लो का मतलब धीमा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लेंडेड। इस दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एस ए सी दिया हुआ है, मतलब सैकर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब पायस, पवित्र, ठीक है, होली। और स्केयर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब फियरफुल, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एन अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। अटर स्टेट का मतलब क्या है, मतलब स्टेट किसी चीज़ का जो सिचुएशन है वो क्या है, अटपटा सा है। और क्या है वैसा अटपटा, किस चीज़ के लिए, कन्फ्यूज़न है उसमें। तो कन्फ्यूजन इसका मतलब क्या है, डिसअरेंजमेंट है उसमें, क्या है, डिसअरेंजमेंट, डिसअरेंजमेंट है, ठीक है, मतलब अव्यवस्था है। क्या है इसका मतलब, अव्यवस्था, अव्यवस्था है, ठीक है, डिसअरेंजमेंट है। तो डिसअरेंजमेंट इसका मतलब क्या है, पैथोस, पैथोस का मतलब तो होता है, पैथोस का मतलब क्या होता है, एक दो मीनिंग इसका होता है। एक होता है पिटी, जिसका मतलब होता है दया, ठीक है। एक दूसरा और भी मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है मॉरल, मॉरल मतलब हौसला, किसी चीज़ के लिए हौसला होना, वो मॉरल कहलाएगा। तो इसका दो मीनिंग होता है। तो ये तो है नहीं अव्यवस्था का यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, यहाँ पर अव्यवस्था है नहीं। इनग्रॉस का क्या होता है, इनग्रॉस का मतलब होता है दिलचस्प होना, कोई चीज़ इंटरेस्टेड होना, ठीक है, इंगेजिंग होना, बिजी होना। तो ये भी नहीं है। दूसरा क्या है, इन्वेंडो, इन्वेंडो का मतलब क्या होता है, इन्वेंडो का मतलब होता है ओवरवेल्म होना किसी चीज़ से। तो ये भी हो ही नहीं सकता ओवरवेल्म। यहाँ कैओस, कैओस का मतलब होता है अराजकता या अव्यवस्था, ठीक है, डिसअरेंजमेंट इसे बोल सकते हैं। तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम्स बताना। बीसीच, बीसीच का मतलब क्या होता है, बीसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। बीसीच का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना किसी से, किसी चीज़ के लिए प्रे करना, ठीक है। तो कहाँ पर दिया गया है, बिक्वेथ, बिक्वेथ का मतलब तो होता है किसी को वसीयत में, मतलब दान में जो है कोई चीज़ दे देना, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं डोनेट कर देना, ठीक है, बेस्टो करना, तो वो बिक्वेथ कहलाता है। इम्प्लोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, अनुरोध करना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना बोल सकते हैं, अनुरोध करना, ठीक है। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, इम्पार्ट का मतलब होता है किसी को कुछ देना, ग्रांट करना, गिव करना, ये अलग ही चीज़ है। पैम्पर, पैम्पर का मतलब क्या होता है, पैम्पर का मतलब होता है पालन पोषण करना किसी का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्लोर, जिसका मतलब रिक्वेस्ट करना होता है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, एरर हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है सी सिंग्स गुड, सी सिंग्स, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, और गुड यहाँ एडजेक्टिव है। जबकि कि वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। और यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है, जो गलत है। तो गुड का ही एडवर्बियल फॉर्म क्या होता है, वेल होता है। गुड का भी मतलब अच्छा होता है, वेल का भी मतलब अच्छा होता है। तो इसलिए एडवर्बियल फॉर्म क्या होता है, वेल होता है। तो ये हो जाएगा। बेटर तो गुड का ही कंपेरेटिव डिग्री है, बेस्ट उसका सुपरलेटिव डिग्री है, और गुडली जो है मतलब मॉडर्न इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसका यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। पहले यूज़ किया जाता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है,
एरर हमें ढूंढना है। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज़ में यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। कुछ कंट्रीज़ में जो है आप तब तक ड्रिंक नहीं कर सकते जब तक आप 21 के नहीं हैं। तो एरर खोजना है इन सम कंट्रीज़, इसमें तो कोई भी एरर नहीं, यू के साथ आर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉट है, निगेटिव है उसके लिए। एबल टू ड्रिंक, एबल नहीं, एबल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी को दिखाता है। एबल, अगर कोई किसी चीज़ के लिए एबल नहीं, इसका मतलब एबिलिटी नहीं है। अनटिल, ये तो दिखा रहा है कि वो जब तक किसी चीज़ के लिए मतलब किसी सिचुएशन को दिखा रहा है ये, ठीक है, किसी सिचुएशन को मतलब टाइम पीरियड को दिखा रहा है, तो उसके लिए अनटिल का यूज़ किया जाता है। तो अनटिल यहाँ पर आया है 21, उसके लिए दिया गया है कि आप जब तक 21 नहीं होते हैं। यहाँ पर एरर क्या है, देखिए सबसे पहले तो अनटिल जिसमें लगा होता है उसमें नॉट नहीं आता है, तो यहाँ पर नॉट आना नहीं चाहिए। दूसरा, एबिलिटी का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक, अगर हम यहाँ एबिलिटी की बात करें तो उसके लिए कैन हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कैन लिख देते हैं तो यहाँ पर आर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। यू आर नॉट कैन टू ड्रिंक, ये तो हो ही नहीं सकता है। एबिलिटी का कैन, तो कैन का दो मीनिंग होता है, एक कैन एबिलिटी को दिखाता है, एक एबिलिटी को दिखाता है, एक परमिशन को दिखाता है, ठीक है, एक परमिशन को दिखाता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर परमिशन नहीं है ड्रिंक करने का जब तक 21 के नहीं है, तो परमिशन को नहीं दिखाता, इसका मतलब वो अलाउ नहीं किया गया है ऐसा, ठीक है, मतलब नॉट अलाउड लिख सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। और दूसरा चीज़ यहाँ पर अलाउड अगर हम ठीक भी करते हैं, ठीक है, अलाउ अगर हम ठीक भी करते हैं, यू आर अलाउड टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21 ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर नॉट भी एरर है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम एबल को अगर ठीक भी कर देते हैं, एबल की जगह अलाउड भी कर देते हैं, तो भी यहाँ पर नॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे अंटिल दिया गया है, और जब भी अंटिल आता है तो नॉट नहीं आता है। मतलब ये जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग है एक तरह से। ऐसे हम अगर देखा जाए तो एबल को अलाउड कर दे, जैसा कि एसएससी आंसर दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंग टू सही हो सकता है। लेकिन एरर एक और भी है कि यहाँ पर क्या है कि नॉट दिया गया है, अगर नॉट दिया गया है तो फिर अंटिल नहीं आ सकता है, क्योंकि अंटिल में ऑलरेडी नॉट छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेप्स, रिंस एटसेट्रा। किसी एंशियंट थिंग्स का जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान कहने का क्या मतलब है, मतलब कोई इंस्क्रिप्शंस, कोई पुराने चीज़ जो भी होते हैं, आर्काइव्स होते हैं, उसका जो स्टडी किया जाता है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ, ये क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ आर्काइव्स बोल सकते हैं, आर्काइव्स बोल सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोल सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस या आर्काइव्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। जियोलॉजी तो क्या होता है, भूविज्ञान होता है, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है मतलब हॉरोस्कोप से रिलेटेड जो हम लोग स्टडी करते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, ठीक है, या खगोल शास्त्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कि इसमें स्पेशली हॉरोस्कोप में भी क्या किया जाता है, जो प्लैनेट्स होते हैं और जो स्टार्स होते हैं उसके पोजीशन को स्टडी किया जाता है, ठीक है, हॉरोस्कोप में भी, तो इसलिए खगोल शास्त्र भी उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी क्या होता है, मेटियोरोलॉजी होता है अंतरिक्ष विज्ञान, मतलब क्या बोल सकते हैं इसे, मौसम विज्ञान बोल सकते हैं, ठीक है, वेदर के स्टडी को, स्टडी ऑफ वेदर जो है मेटियोरोलॉजी कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंशिएंट थिंग्स के आर्कियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे सीक्वेंस में करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी। सोसाइटी को क्या होता है, बेनिफिट्स होता है किस चीज़ से, डाइवर्सिटी से, ठीक है। यहाँ दिया गया है इन रीचिंग कल्चर्स एंड के बाद कुछ आना चाहिए, तो क्यू से तो खत्म हो ही नहीं सकता, क्यू से अगर कोई भी खत्म हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। क्यू से सेकंड खत्म हो रहा है तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंड के बाद कुछ ना कुछ तो होगा, क्यू से नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन गया। नेक्स्ट देखते हैं, बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। बाय फॉस्टरिंग मतलब अगर क्यू गया, इसका मतलब आर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि कि क्यू गया मतलब आर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है क्या, देख लेते हैं एक बार आर से क्या लिया, पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पर्सपेक्टिव, पूरे दुनिया के पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है, इसका मतलब आगे भी कुछ ना कुछ होगा, आर से भी इसका मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते हम, आर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अब बचा क्यू और पी। क्यू से इनरिचिंग कल्चर्स एंड आगे बताया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं सोसाइटी बेनिफिट्स। सोसाइटी यहाँ पर अगर सब्जेक्ट है उसके साथ बेनिफिट्स दिया गया है,
को बेनिफिट होता है फ्रॉम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से, विविधता से, वेरिएशन से, ठीक है, वैरायटी ऑफ पीपल से। तो ये क्या है, मेन आइडिया को बता रहा है इस सेंटेंस को। यहाँ पर मेन आइडिया दिख रहा है, क्योंकि आर तो हटी क्या, ऑप्शन बच रहा है हमारे पास क्यू और पी। तो क्यू में मेन आइडिया है ही नहीं, तो मेन आइडिया पी है। अगर पी को हम लेते हैं तो पी को इसको फॉलो करते हैं, पी ओ क्यू आर, पी के बाद ओ। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, सोसाइटी को बेनिफिट होता है डाइवर्सिटी से। उसके बाद फिर बताया गया है, इसे प्रीसीड कर रहा है कौन सा सेंटेंस, बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। जिस जो वो कैसे फॉस्टर कर रहा है उसके मेथड को आगे बताया गया है ओ में, कि वो कैसे फॉस्टर करता है, बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, कैसे अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करके, ठीक है, लोगों में समझ को, एंड एम्पैथी, लोगों में जो सहानुभूति होती है उसे, ठीक है। आगे बताया गया इनरिचिंग कल्चर्स, उसी को आगे जो है मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसी को आगे जो है बढ़ाया गया है इनरिचिंग कल्चर्स से, एंड पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट को अप्रोप्रिएट ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करना है। नो सूनर डिड, नो सूनर के साथ डिड का यूज़ किया जाता है, यहाँ तक सही है। मिस्टर पियाहड़ी मिश्रा, जो मिस्टर पियाहड़ी मिश्रा है, फिनिश इज केमिस्ट्री, फिनिश हिज केमिस्ट्री लेक्चर, अपने केमिस्ट्री लेक्चर को जैसे ही फिनिश किए, नो सूनर का मतलब जैसे ही फिनिश किए, दैट द स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव, स्टूडेंट्स जो है क्या करने, लीव करने लगे, जाने लगे, ठीक है। तो नो सूनर के साथ डिड आता है, ये सही है। आगे मिस्टर प्रियहरि मिश्रा सिंगुलर है, इसके साथ फिनिश दिया गया है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो फिनिशेस होना चाहिए, लेकिन डिड आगे आया है तो डिड के साथ वर्ब वन आता है, इसलिए फिनिश सही है यहाँ पे। हीज केमिस्ट्री लेक्चर, हीज इसके लिए आया, ये भी सही है, अपने केमिस्ट्री लेक्चर को आया। नो सूनर जब भी आता है ध्यान रखना है, उसके साथ देन का यूज़ किया जाता है, जो कि अंडरलाइन पार्ट में दिया गया। देन कहाँ दिया गया, यहाँ पर दिया गया है। THEN का मतलब होता है उसके बाद, और ये देन का मतलब होता है जो उसे फॉलो करता है। दूसरा एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी मिल सकता है क्लू, कि यहाँ पर सूनर दिया गया जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री देन से फॉलो किया जाता है THAN से, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। ऐसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स बताना है। मिरेक्युलस, मिरेक्युलस का मतलब क्या होता है, मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार। तो मिरेक्युलस का मतलब क्या होता है, चमत्कारी, मतलब जो क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो, जो एक्सपेक्टेड नहीं हो, ठीक है। अगर आपको एक्सपेक्टेड है इसका मतलब वो चमत्कार तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड तो इसका सिनोनिम्स हो ही नहीं सकता है, ये एंटोनिम्स है, हमको सिनोनिम्स बताना है हमें। इनक्रेडिबल है, मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वही तो चमत्कार उसमें होगा ना, तो ये इनक्रेडिबल इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स। मिरेकुलस का मतलब क्या है, जो मिरेकल से रिलेटेड हो, मिरेकल से रिलेटेड हो, ठीक है, चमत्कार से रिलेटेड हो। ड्रेनिंग क्या होता है, ड्रेनिंग होता है किसी चीज़ का बहाव, किसी पानी वगैरह का कहीं से बहाव, ड्रेनिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे वाटर ड्रेनेज इसलिए सिस्टम किया जाता है ड्रेनिंग के लिए, ठीक है, उसके बहाव के लिए। एवरेज तो मॉडरेट होता है, एवरेज का मतलब मॉडरेट या इंटरमीडिएट थिंग्स, तो इनक्रेडिबल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द यूएस ब्लैंक बिल्डिंग, यूएस का ब्लैंक बिल्डिंग जो कौन सा बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का नाम बताना है हमें। यहाँ पर जो ऑप्शन है, वॉज बिल्ट, वो बनाया गया था इन द ईयर 1800 ईयर में बनाया गया था। कैप्टन तो क्या होता है, किसी चीज़ को लीड करने वाला जो होता है, जो मेन, वो कैप्टन होता है, ठीक है, जिसे मास्टर बोल सकते हैं, ठीक है, कमांडेंट बोल सकते हैं, जो कमांड करता है किसी चीज़ को। कैपिटॉल, ये कैपिटल आंसर होगा, क्यों होगा, कैपिटल एक बिल्डिंग है जो मतलब जो यूएस है उसके जो, जैसे हमारा दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, तो जो ऊपरी सदन है जैसे राज्यसभा, तो उसी तरह अमेरिका का एक जो पार्लियामेंट का एक पार्ट है राज्यसभा, उसी को कैपिटोल बोलते हैं उस बिल्डिंग को। तो वो बनाया गया था 1800 में, उसी की बात यहाँ की जा रही है, इसलिए कैपिटल आंसर हो जाएगा। कैपिटल तो राजधानी होता है जो हम लोग हर एक कंट्री का होता है या किसी स्टेट का। कैनिबल तो मैन ईटर होता है, नरभक्षी, जो अपने ही जो प्रजाति होते हैं उसी को खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस में बताना है, ठीक है। कुड हैव सेंट दिया गया है, कुड के साथ भड़वन आता है, कैन कुड के साथ भड़वन दिया गया है, हैव भड़वन फॉर्म होता है उसके साथ, और हैव के साथ भवत्री आता है तो भवत्री दिया गया। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कुड हैव बीन सेंट होना चाहिए। कुड हैव बीन सेंट कहाँ दिया गया, कुड हैव बीन सेंट, कुड हैव बीन सेंड दिया गया है तो ये नहीं हो सकता, सेंट होना चाहिए। कुड हैव बीन सेंट ये तो दिया गया है, ये सही होना चाहिए। कुड हैव बी यहाँ दे दिया गया है तो इसलिए नहीं होगा। कुड हैव के साथ बिन दिया ही नहीं गया है तो इसलिए ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया, विच मीन्स द ग्रुप एज, विच मीन्स द सेम एज
द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसके बदले जो सेम मीनिंग दे। एक कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक कंटिन्यूस अनप्लीजेंट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, एक के बाद एक दूसरा। क्रिएटेड, वो कब क्रिएट हुआ है ऐसा सिचुएशन, व्हेन वन प्रॉब्लम काउजेज अनदर प्रॉब्लम, जब एक कारण, एक किसी प्रॉब्लम से दूसरा कारण कोई प्रॉब्लम काउज मतलब हो जाता है। दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स, और जब पहले प्रॉब्लम के कारण दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है तो दूसरे प्रॉब्लम को क्या कर देता है, वर्स कर देता है और भी बेकार बना देता है। तो मतलब एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम होता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो उससे क्या होता है, जितना भी आगे का प्रॉब्लम है वो सब क्या हो जाता है और भी बेकार होते जाता है। तो एक ये कैसा साइकिल बन जाता है, विशियस साइकिल, इसे क्या बोलते हैं, विशियस साइकिल, ठीक है, दुष्चक्र जिसे बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, विशियस साइकिल। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट अगर हम किसी को कर रहे हैं इसका मतलब प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। कमेंड कर रहे हैं, कमेंड कर रहे हैं, ठीक है। एडमायर कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उसे, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी का। एंटोनिम्स हमसे पूछा गया है। डेप्रिशिएट का मतलब, एप्रिशिएट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा गिराना, अपमानित करना, ठीक है, तुच्छ समझना, तो डेप्रिशिएट हो जाएगा इसका आंसर। स्टीम का भी मतलब होता है ऑनर करना, किसी को सम्मान देना, एडमायर करना, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सिनोनिम्स ही हैं। डेपिक्ट, डेपिक्ट क्या होता है, डेपिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। एक्नॉलेज का मतलब तो होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है, या अलाउ करना किसी चीज़ को, एक्नॉलेज हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। लिखा हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द मैटर रिगार्डिंग हिज बॉसेस सेल्फिश एटीट्यूड, राजू डिसाइडेड टू फोर्स हिमसेल्फ to perform an unpleasant action in a difficult situation in order to resolve the matter. Force himself, अच्छा ये क्या दिया गया है, ये जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे, इसमें मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, वो उससे पता चल रहा है कि वो क्या है, ये जो दिया गया है ये इडियम्स है, ठीक है। मतलब इसका जो भी मीनिंग आ रहा है, ये अंडरलाइन जो फ्रेज दिया गया है उसी को दिखा रहा है, कोई एक इडियम्स है, वो हमें बताना है। बताएगा फोर्स हिमसेल्फ, खुद को फोर्स करना, खुद को क्या करना, मजबूर करना किसी चीज़ को करने के लिए। टू परफॉर्म, करने के लिए। एन अनप्लीजेंट एक्शन, अनप्लीजेंट का मतलब क्या है, जो प्लीजेंट नहीं है, जिस जो करने का आपका मन नहीं है, ठीक है, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो आपको करने का मन नहीं है, तो खुद को फोर्स करना ऐसा काम करने के लिए। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर, मैटर को क्या करना, रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, खुद को क्या करना, फोर्स करना, तो उसे बोलते हैं बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थिति का सामना करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थिति का सामना करना, विपरीत परिस्थिति का सामना करना, मतलब परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उसे क्या करना पड़ रहा है, टैकल करना पड़ रहा है, तो उसके लिए इडियम्स आता है बाइट द बुलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजीज दैट either augment or replace a real world environment with a blank one. ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब ऐसा रियलिटी, ऐसा वास्तविकता, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट का, क्योंकि आगे इन्वायरमेंट का बात किया गया है, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट का, तो हमारे इन्वायरमेंट की ऐसी रियलिटी, ऐसी वास्तविकता जिसे बढ़ावा दिया गया है। एंड वर्चुअल रियलिटी, और जो वर्चुअल रियलिटी है मतलब जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, जो वर्चुअल, ठीक है, कल्पना कर सकते हैं जिस चीज़ के बारे में, तो ऐसी वास्तविकता जिसे बढ़ावा दिया गया है, या ऐसी वास्तविकता जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजी, ये दो टाइप की वास्तविकता की एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। दैट ईदर ऑगमेंट, जो या तो ऑगमेंट करेगी या तो बढ़ावा करेगी, अगर ऑगमेंटेड रियलिटी होगी तो ऑगमेंट करेगी, या अगर वर्चुअल रियलिटी होगी तो और रिप्लेस, इसीलिए वर्चुअल रियलिटी के लिए दिया गया है और रिप्लेस, या वो क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, हटा देगी, ठीक है, ए रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, रियल वर्ल्ड के इन्वायरमेंट को विथ अ ब्लैंक वन से। जब वो ऑगमेंटेड रियलिटी होगी तो वो ऑगमेंट करेगी, यहाँ तक क्लियर है। आगे बताएगा रिप्लेस करेगी रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को विथ अ ब्लैंक, तो रिप्लेस किसी भी चीज़ को हम इमेजनरी, अगर कोई भी चीज़ वर्चुअल है उसे रिप्लेस करेंगे, तो हम अगर इमेजिन कर रहे हैं वो तो मतलब क्या है, वैसा चीज़ तो है नहीं, रियल चीज़ तो है ही नहीं, वो क्या है,
मतलब एक तरह से बोगस चीज़ें हैं, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब जाली नकली चीज़ें हैं। तो उसके लिए क्या आना चाहिए, वैसा ही वर्ड आना चाहिए। रिवील्ड का मतलब तो होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, ये तो होगा नहीं। सफोकेटेड का मतलब क्या होता है, सफोकेटेड का मतलब होता है सांस का रुकना, जैसे हम सांस लेते हैं रुकता है तो उसे सफोकेटेड बोलते हैं। कैटर्ड का मतलब होता है दो चीज़, कैटर्ड का मतलब होता है एक बिखेरना किसी चीज़ का और दूसरा होता है सर्व करना किसी चीज़ का। तो यहाँ सर्व करना नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिम्युलेटेड, जिसका मतलब क्या होता है बोगस, नकली, जाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सिम्युलेटेड, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है इन ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में जिसे बढ़ावा दिया गया है जिस वास्तविकता को, अ वर्चुअल इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट, मतलब उसमें जो है इमेजनरी इन्वायरमेंट पहले से ही को एग्जिस्ट करता है। ब्लैंक द एक्चुअल वर्ल्ड को ब्लैंक करते हुए, क्या करते हुए, बिहाइंड, विथ, अलोंग या बियॉन्ड। तो एक्चुअल वर्ल्ड के साथ साथ अगर यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, इन ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब बात ऑगमेंटेड रियलिटी की जा रही है, और उसमें बताया गया है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है उसी में एग्जिस्ट करता है, किसके साथ, एक्चुअल वर्ल्ड के साथ, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड तो है ही, ऑगमेंटेड रियलिटी इसका मतलब एक्चुअल वर्ल्ड तो है ही, उसके साथ वर्चुअल इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट करता है। तो उसके साथ एग्जिस्ट करता है, साथ के लिए क्या आता है, साथ के लिए हम लोग दो ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो विथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या अलोंग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। अलोंग यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अलोंग इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलोंग अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, ये जो आगे बताया गया है एक्चुअल वर्ल्ड, उसको आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन थीम होता है वो आगे होता है और उसके साथ जो चीज़ चलता है वो पीछे होता है। इसलिए अलोंग भी हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें विथ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी में जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विथ एक्चुअल वर्ल्ड के साथ। आगे बताया गया टू बी इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव होते हुए, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे किसी चीज़ के लिए, ठीक है, हेल्प करे। एंड ऑफर मोर डेटा अबाउट द रियल वर्ल्ड दैट अ यूजर कैन एक्सेस विदाउट हैविंग टू सर्च। जो ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की जा रही है उसमें बताया गया है कि जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो को एग्जिस्ट करता है एक्चुअल वर्ल्ड के साथ, टू बी इंस्ट्रक्टिव एंड कैसा होते हुए, इंस्ट्रक्टिव होते हुए, और ज़्यादा डेटा जो है, ऑफर मोर डेटा, ज़्यादा डेटा ऑफर करते हुए अबाउट द रियल वर्ल्ड के बारे में, दैट अ यूज़र कैन एक्सेस विदाउट हैविंग द सर्च, जो कि यूज़र जो है एक्सेस कर सकता है, उस चीज़ तक पहुँच सकता है बिना किसी सर्च के, ठीक है। When a handset is pointed at a piece of malfunctioning blank, for example, industrial AR apps might provide rapid troubleshooting information. बताया गया है when a handset, जब एक किसी हैंडसेट को, किसी मोबाइल फ़ोन को या कोई भी हैंडसेट को, ठीक है, हैंडसेट का मतलब तो यहाँ मोबाइल फ़ोन ही है, इज़ पॉइंटेड, उसे क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, दिखाया जाता है, एट अ पीस ऑफ malfunctioning ब्लैंक। malfunctioning का मतलब क्या होता है, जो गड़बड़ होता है, जो काम नहीं करता है। तो malfunctioning जो काम नहीं करता है वैसे ब्लैंक की तरफ दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ये बताया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल एआर जो होता है, एआर एप्स का क्या मतलब है, यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स जो है, ठीक है, माइट प्रोवाइड, ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स है, ठीक है, एनवायरनमेंट की जो रियल वर्ल्ड के बारे में बताता है, माइट प्रोवाइड रैपिड ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन। ये रैपिड मतलब त्वरित जो है, जल्दबाजी में जो है ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि कैसे इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके मेल फंक्शनिंग को, इसके गड़बड़ी को। तो मेल फंक्शनिंग क्या होगा, कोई चीज़ ही होगा ना जो गड़बड़ हो गया होगा, कोई वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, जैसे बैगेज का मतलब तो होता है सामान कोई, तो ये हो नहीं सकता है इसमें, तो इसी में किसी टाइप के माल फंक्शनिंग हो नहीं सकते। आउटफिट का भी मतलब क्या होता है, एक तरह से सामान। आर्सेनल तो शस्त्र होता है जो मतलब हम लोगों को क्या उसे बोलते हैं, जिससे हम लोग वॉर में लड़ते हैं, वेपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेपन को रखने का प्लेस जो होता है वो आर्सेनल कहलाता है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट, कोई इक्विपमेंट खराब हो जाएगा ना, उसमें माल फंक्शनिंग हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट में कोई माल फंक्शनिंग होगा और उसे जो है हैंडसेट पॉइंट आउट करेगा, ऐसा बताया गया है। आगे बताया गया है वर्चुअल रियलिटी जो है ये एक ब्लैंक इन्वायरमेंट है, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट वाले में मैं बताया था, फर्स्ट ऑप्शन में सिमुलेटेड,
इसका मतलब होता है नकली जाली। तो वही बताया गया यहाँ पर भी कि वर्चुअल रियलिटी इज अ ब्लैंक इन्वायरमेंट। वर्चुअल रियलिटी जो होता है ये एक तरह का ब्लैंक इन्वायरमेंट होता है। कैसा इन्वायरमेंट होता है वो हमें बताना है। रिप्रीहेंसिव होता है, कंक्लूसिव होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है या ट्रांसग्रेसिव होता है। ट्रांसग्रेसिव तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है नियम भंग करने वाला, किसी चीज़ के नियम को नहीं मानने वाला, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा कंक्लूसिव क्या होता है? कंक्लूसिव का मतलब होता है जो डिसिसिव हो, किसी चीज़ को डिसाइड करने वाला हो, ये भी नहीं होगा क्योंकि वर्चुअल जो रियलिटी है एनवायरनमेंट की वो किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता, ये भी नहीं होगा। रिप्रीहेंसिव भी नहीं हो सकता क्योंकि ये होता है ब्लेमफुल, तो यहाँ पर ब्लेम किसी को करने की बात नहीं की जा रही है, तो हो जाएगा कॉम्प्रीहेंसिव। तो वर्चुअल रियलिटी जो है इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट का सिमुलेशन है, ठीक है, व्यापक है, विस्तृत है, बहुत ही ब्रॉड है। दैट कंप्लीटली, जो कंप्लीटली क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, हटा देता है द यूजर्स सराउंडिंग्स, यूजर के आसपास के वातावरण को। सराउंडिंग्स मतलब आसपास का हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण, विथ अ टोटली वर्चुअल वर्ल्ड, पूरे तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड से क्या कर देता है, हमारे आसपास के यूजर्स के सराउंडिंग्स को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बताया गया आगे, एग्जाम्पल के लिए बताया गया वीआर में प्रोवाइड, जैसे यहाँ पर एआर था मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, उसी तरह वीआर का मतलब है यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी। तो उदाहरण के लिए वर्चुअल रियलिटी में प्रोवाइड, वर्चुअल रियलिटी जो प्रोवाइड कर सकता है, शायद प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि में दिया गया है, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताया गया है। में प्रोवाइड अ यूजर को प्रोवाइड कर सकता है विथ अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून ब्लैंक ऑफ माइक टाइसन इन अ वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग। क्या बताया गया है कि वीआर, उदाहरण के लिए बताया गया एग्जाम्पल के लिए कि वीआर जो है वर्चुअल रियलिटी ये शायद प्रोवाइड कर सकता है यूज़र को विथ अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि क्या है, क्या रखा हुआ है, कंटेंट क्या है, कार्टून ब्लैंक है, ठीक। कार्टून का मतलब क्या होता है, मतलब जो इमेजनरी हो, ठीक है। कार्टून एक तरह का क्या होता है, इमेजनरी चीज़ होता है, रियल तो होता नहीं है। कार्टून ब्लैंक किस चीज़ का, माइक टाइसन जो होता है उसका एक कार्टून ब्लैंक है इन अ वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग में, वर्चुअल बॉक्सिंग रिंग में दिया हुआ है। तो वो भी क्या होगा, एक तरह से माइक टाइसन का एक कार्टून चीज़ होगा, मतलब इमेजनरी कोई चीज़ होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब तो होता है बाधा डालना, किसी चीज़ को स्टॉप करना, ये नहीं हो सकता यहाँ पर। स्टॉप करने का कोई भी बात नहीं। ग्लॉसरी तो शब्दकोश होता है जिसे डिक्शनरी बोलते हैं, ये नहीं हो सकता है। नेटवर्क किसी चीज़ को ज्वाइन करना होता है, तो यहाँ पर ज्वाइन भी नहीं करना। यहाँ पर कार्टून रेंडिशन है, मतलब किसी चीज़ का वर्जन, जिसे एडिशन बोलते हैं ना, किसी चीज़ का नया वर्जन होना, किसी चीज़ का नया संस्करण जिसे बोलते हैं एडिशन। तो माइक टाइसन का एक क्या है, कार्टून एडिशन है, वो वर्जन है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share with your friends, and for PDFs you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit. Thanks, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।